Hi. It's raining crazy outside. Hi guys, welcome back to my channel. If you are new here, then my name is Sanam and I make content about travel, food and lifestyle. And today I want to talk about something which is very close to my heart. I want to talk about my mother. She passed away a year ago and today is her death anniversary. And I never talked about it, like enough about it since she passed away. I was just working. I came home today. I was out all day working, shooting content. Then I came home, I had food. All of a sudden, it hit me like what was happening last year. At this very moment, what was happening. Yeah, we're gonna talk about that. I don't know from where to start, honestly, because माओ का जो एक टॉपिक है ना, वो एक ऐसा है कि यू कैन नेवर टॉक इनफ अबाउट इट, राइट। मैं इस बारे में बिल्कुल बात नहीं करना चाहती, फॉर नाउ एटलीस्ट, कि मेरी मदर को क्या हुआ था, हमें डायग्नोसिस कैसे हुई, हमें इस डिज़ीज़ से हमने कैसे फ़ाइट किया, उन्होंने कैसे फ़ाइट किया, लाइक व्हाटएवर, ठीक है। वी कैन टॉक अबाउट हाउ शी वॉज एज अ मदर, हाउ शी वॉज एज अ पर्सन। माई मदर, सबकी माओं की तरह मेरी माँ भी बहुत प्यारी थी. शी वॉज वेरी प्रिटी, शी वॉज वेरी प्रिटी. लेट मी शो यू हर पिक्चर व्हेन शी वॉज इन मैट्रिक. ये पिक्चर जो है मेरे डेस्क पे पड़ी होती है हर वक्त. सो या, लेट मी शो यू दैट फर्स्ट. सी द अनकैनी रिजेम्बलेंस. सी, शी वॉज सो प्रिटी एंड शी वॉज जस्ट इन मैट्रिक. मैं मामा से मजाक करती थी कि मामा, आप भी जब यंग थी तो लोग आपको कहते थे कि आप बहुत प्यारी हैं, तो मामा कहती थी बेटे मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यारी थी. के साथ एक आपकी ना एक अलग से बॉन्डिंग होती है, स्पेशली बेटियों की. और मामा के डिफरेंट नाम थे, सबकी एक डिफरेंट एसोसिएशन थी मामा के साथ. मेरी मामू की बेटी हैं हु वाज द फर्स्ट बेबी गर्ल ऑफ माय ननियाल. हम उनको कहते थे मामा की पहली बेटी, बड़ी बेटी तो मामा की अजीमा आपी हैं. तो वो उन्होंने उनका नाम रखा था अच्छी, तो शी वॉज अच्छी टू हर. फिर जो मेरे बड़े भाई थे, फिर जब वो पैदा हुए उन्होंने देखा कि सब अच्छी 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 कहते हैं, तो उन्होंने भी अच्छी कहना शुरू कर दिया. हम भी अच्छी कहते थे, बट वी समटाइम्स यूज टू कॉल हर अच्छी मामा, मामा, मम्मी, मामा. और मामा का नाम था रिजवाना परवीन, तो हम उनको कहते थे, मैं तो अक्सर ये कहती थी रिजवाना परवीन, रिजवाना परवीन. तो हर किसी की ना एक डिफरेंट एसोसिएशन थी उनके साथ, एक डिफरेंट वे था प्यार करने का. एंड शी वॉज द काइंड ऑफ पर्सन जिनको हर कोई अपनी हर बात करता था. और जब मैं छोटी थी तो मेरी दादो यूज टू से कि अनम की एक और बहन भी होनी चाहिए, अनम की एक और बहन भी होनी चाहिए, वो अकेले के लिए. मुझे बड़ा गुस्सा आता था, मैं कहती भाई क्यों, मेरी क्यों बहन होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए. तो मतलब वो एक बहन वाला एलिमेंट मेरी लाइफ में कभी भी नहीं था. तो जो मेरी बहन थी, मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, जिससे मुझे डांट पड़ती थी, सब कुछ था, वो मेरी मामा ही थी मेरे लिए. तो इट वाज लाइक दैट फॉर मी कि मेरी माँ है. और बचपन से हमने, मतलब मैंने तो, हम जब से पैदा हुई उनको साथ ही देखा है. कभी ऐसा नहीं हुआ कि कभी उनको देखा नहीं, कभी उनको पास पाया नहीं. और जब वो गई ना, तो इट वाज लाइक, मैं सोचती हूँ तो मुझे लगता है जैसे मेरी टांगों में से जान जा रही है. मैं सोचती हूँ टांगों में दर्द होती है, मेरे दिल में दर्द नहीं होती, ऐसे जैसे जिस्म से जान जा रही है, वो वाली एक फीलिंग आती है. तो माँओं का चले जाना ना, इट्स अ वेरी बिग बिग लॉस. जब मेरे फादर की डेथ हुई, एग्जैक्टली मेरी मामा की डेथ से 1.5 साल पहले मेरे पापा की डेथ हुई थी. तो जब मेरे पापा की डेथ हुई ना, तो मैं फिर भी संभल गई थी. मैं अपने पापा की डेथ पे बिल्कुल नहीं रोई. कैन यू इमेजिन, मैं अपने पापा की डेथ पे बिल्कुल भी नहीं रोई. हाँ, जब उनका जनाजा चला गया, जब वो यहाँ से चले गए, मेहमान चले गए, तो देवर इन उन 1.5 सालों में बहुत से ऐसी ओकेजन्स थी जब मैं रोई पापा को याद करके. जब मेरी मामा का ट्रीटमेंट हो रहा था, व्हेन आई नीडेड समथिंग, व्हेन आई वांटेड टू टू हैव दैट पर्सन इन माय लाइफ जो कि कहे कि बस ठीक है ना, अब तुम रहने दो, मैं देख लेता हूँ. आई वांटेड माय फादर एट दैट टाइम. और मैंने उनको बहुत दफ़ा याद किया, मैं बहुत दफ़ा रोई.
और मुझे चाहिए थे वो उस टाइम नहीं थे। तो उन ओकेजन्स पे मैं रोई, लेकिन मैं क्यों नहीं रोई, इस वजह से क्योंकि मेरी मदर का ट्रीटमेंट चल रहा था। अगर मैं कमज़ोर होती, मुझे ये था कि अगर यार मैं कमज़ोर हो जाऊँगी तो मामा हिम्मत छोड़ देंगी। तो एकदम से मामा को ये होगा कि यार बस ठीक है, बस अब हो गया, अब जो भी है, क्योंकि मामा की उस टाइम पे रेडिएशन चल रही थी और 2 साइकिल्स मामा के रह गए थे। तो इसलिए मैंने हिम्मत बांधी, मैंने कहा कोई बात नहीं मामा, विनियू के पापा बीमार थे, ये था वो था। शी यूज़ टू क्राई अ लॉट, ठीक है, पापा को याद करके बहुत रोती थी। और एक बात जो थी, जो मेरी मदर मुझसे बार बार कहती थी जब मेरे फादर की डेथ हुई, कहती थी कि अनम मेरा ना बहुत बड़ा नुकसान हो गया। तो मैं सोचती थी कि यार क्या नुकसान हो गया मामा आपका, ठीक है पापा चले गए, आपका लाइफ पार्टनर है था, सब कुछ बातें मैं अंडरस्टैंडेबल थी। तो कहती थी नहीं है ना, मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो गया, पापा के साथ से मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। मैं कहती मामा किस चीज़ की ज़रूरत है, कोई चीज़ चाहिए आपको, आप कह नहीं सकती हैं। वो कहती नहीं वो बात नहीं है। तो बात बस वो हर वक्त बात में ना ये कहती थी। तो उस बात का जो रियलाइजेशन थी ना कि आपका नुकसान हो जाता है किसी के चले जाने से, वो मुझे तब फील हुआ जब मेरी मदर की डेथ हुई। जब मामा की डेथ हुई ना, तो बहुत सारी ऐसी जगहों पे मुझे लगा कि हाँ यार, मेरा तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया है कि मामा चली गई हैं। क्योंकि लाइफ में ऐसी बहुत सी चीज़ें आती हैं जो आप अपनी मदर के साथ शेयर करना चाहते हो। और मैं कभी सोचती हूँ कि यार जब मुझे उनकी ज़रूरत होगी वो तो होंगी नहीं लाइफ में। अभी भी इस 1 साल में मुझे बहुत सारी ऐसी जगहें आई जहाँ पे मुझे ज़रूरत थी, वो नहीं थी। तो मैं कहती थी अब मुझे इस बात का समझ आ रहा है कि एक्चुअली नुकसान होना क्या है। अभी थोड़ी देर पहले मैं कुछ इंस्टाग्राम पे स्क्रॉलिंग कर रही थी, मैंने देखा एक कोट थी जो कि मैंने अपने व्हाट्सएप पे शेयर भी की हुई थी कि बानो कुदसिया लिखती हैं, बेटियां तो माँ के साथ ही मर जाती हैं, फिर वो दुनिया के लिए बहू, बहन, बीवी तो होती हैं, लेकिन वो फिर कभी लाडली बेटी नहीं रहती जो वो अपनी माँ के लिए होती थी। एंड ट्रस्ट मी दैट इज़ सो ट्रू, देयर इज़ नो लाइफ विदाउट योर मदर। लाइफ का वो मज़ा नहीं रहता, लाइफ का कोई पर्पस नहीं रहता। मैं जब दुबई से वापस आई थी तो तब मुझे था कि मेरे फादर बीमार हैं, मेरी मदर बीमार हैं, आई हैड टू लुक आफ्टर माई फादर। वो चलता रहा, फिर फादर की डेथ हो गई, फिर आई थॉट के ठीक है, आई हैव समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू, मेरी मदर है, शी इज़ गोना बी ऑल राइट, मैं उनको देखूँगी, उनका ख्याल रखूँगी। एंड आई डिड दैट, बट ever since she has passed away, I don't feel, there's something to look forward to. I did talk about it a lot with my भाभी, with my husband, with my भाई कि जब आपके बच्चे होते हैं या कोई और होता है तो आपके लिए वो होता है कि टू लुक फॉरवर्ड टू। तो इस वाली मेंटालिटी से, इस माइंडसेट से मुझे निकलने के लिए बहुत टाइम लगा। आई वेंट फॉर उम्रा, मेरी मदर मई में डेथ हुई थी, तो अगस्त में आई रिज़ाइन फॉर माई जॉब। और उसके बाद मैंने रज़ा से कहा रज़ा मुझे जाना है उम्रा पे, मुझे उम्रा पे जाना है और बस मुझे जाना है, आई डोंट नो हाउ, बस मुझे जाना है। वी प्लान एंड वी एंडेड अप गोइंग देयर टू परफॉर्म उम्रा। और लिटरली 10 दिन के अंदर, 10 से 12 दिन के अंदर हमने प्लान बनाया और हम लोग चले गए। सितंबर में मैं वहाँ उम्रा पे गई, मैं वहाँ से वापस आई तो मुझे लगा कि यार मेरा दिल संभल गया। आई क्राइड माई हार्ट आउट। मैंने जो मेरे दिल में था मैंने अल्लाह ताला को बताया। मैंने पापा के लिए अपने उम्रा किया, मैंने अपने मामा के लिए उम्रा किया, मैंने उनके लिए तवाफ़ किए, उनके लिए दुआ की। तो मेरे दिल को ऐसे जैसे अल्लाह ताला ने संभाल लिया। वरना आप सोचो, जो मदर या फादर जो बचपन से आपके साथ हैं, आप उनको इमेजिन करो कि वो एक दिन चले जाएं हमेशा के लिए, आपका दिल ना फट जाए। लाइक वो वाली फीलिंग जो है ना, आप इमेजिन करो, तो वो वाली जो फीलिंग है ना, वो आपको दिल फाड़ देती है, लिटरली आपको दिल फाड़ देती है। लेकिन अल्लाह ताला है जो आपको सब्र दे देता है, वो आपको संभाल लेता है। आप उनको भूलते नहीं हो, पेन भी कम नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, लेकिन आपका दिल संभल जाता है, राइट। तो ये कुछ चीज़ें थी जो हैं, जो एक रियलिटी ऑफ लाइफ है। और उनकी डेथ के बाद मैंने ये चीज़ सीखी है कि लाइफ आपकी बहुत अनप्रडिक्टेबल सी है, ठीक है। जो कहते हैं ना लाइफ इज़ वेरी अनप्रडिक्टेबल, तो इट इज़, ठीक है। मेरे फादर वॉज परफेक्टली फाइन पर्सन, ही वॉज अ वेरी हेल्दी पर्सन, ही नेवर यूज टू डाइन आउट। घर का खाना खाते थे, वो वॉक करते थे, वो मतलब कोई भी किसी भी किस्म की सिगरेट समथिंग कुछ भी नहीं करते थे।
My mother was very much fine. She used to do everything on her own. She used to love plants. She used to love cooking for us. वो स्टिचिंग बहुत अच्छी करती थी, वो ड्राइंग बहुत अच्छी करती थी. शी यूज टू बी अ वेरी गुड पेंटर. क्रोशे बहुत अच्छा करती थी, निटिंग बहुत अच्छी करती थी. दुनिया जहाँ के बच्चों के लिए उन्होंने सेट्स बना के दिए. मेरा स्वेटर बनाया, मेरी भाभी का स्वेटर बनाया. मतलब शी वॉज अ जेम ऑफ अ पर्सन. And within 2 years, my father going from this to this, health-wise. I saw my mother going from this to this health-wise. तो मैंने जो अपनी लाइफ में सीखा वो यही सीखा कि जो वक्त आपके पास है ना, यही है. हाँ, आप फ्यूचर के लिए प्रिपेयर कर सकते हो, अपने बच्चों के लिए, अपने ब्राइट फ्यूचर के लिए, एक स्टेबिलिटी के लिए ये आप चीज़ें काम कर सकते हो. पास्ट को आप बदल नहीं सकते, बट वट एवर वी हैव इज़ द प्रेजेंट. हम उस प्रेजेंट में जीते ही नहीं हैं. हम उस प्रेजेंट के बारे में सोचते हैं मैंने उम्रा करना है, मैं ये करूँगा, मैंने हज करना है, मैं ये करूँगा. तो मैंने अब प्रेजेंट पे रहना सीख लिया है. मैंने अपनी लाइफ का, मेरा पर्सपेक्टिव 360 डिग्री चेंज हो गया भाई. मुझे लगता था कि यार बहुत टाइम है, सब कुछ कर लेंगे, बहुत टाइम है. मैंने, मेरे भाइयों ने अपने पेरेंट्स को बहुत यंग एज में खोया है. ठीक है. आई वॉज 27 व्हेन माई फादर पास्ड अवे. आई वॉज 29 व्हेन माई मदर पास्ड अवे. और मेरे बड़ा भाई भी, ही वॉज 29 व्हेन माई फादर पास्ड अवे. एंड व्हेन माई मदर पास्ड अवे ही वॉज 31. इमेजिन, 31 इज़ नथिंग. उन्होंने अपनी बहुत यंग एज में अपने पेरेंट्स को खोया है. तो आई फील लाइक इससे बुरा तो अब कुछ भी नहीं हो सकता. आपकी लाइफ के दो बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन बहुत जल्दी विद इन अ स्पैन ऑफ 1.5 ईयर्स चले गए दुनिया से. ठीक है. तो उसके बाद तो कुछ भी नहीं रहा आपके लिए. देयर इज़ अ लॉट आई वांट टू टॉक अबाउट माई मदर, अबाउट माई फादर, अबाउट द फैमिली सिस्टम. वो सारी चीज़ें जो एक पेरेंट में होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें जो उन्होंने हमें दी, किस तरह होनी चाहिए. आई रियली वांट टू टॉक अबाउट दैट, बट इट्स जस्ट लाइक समथिंग विच वॉज बॉदरिंग मी अ लॉट. ठीक है. मैं काम कर रही थी बट आई कुडेंट फोकस ऑन टू दैट. मैंने बस अपने कैमरा को माउंट किया स्टैंड के ऊपर. आई एम स्टिल सिटिंग ऑन माई वर्क स्टेशन और मैं अपना काम कर रही थी. तो मैंने सोचा यार लेट्स रिकॉर्ड समथिंग, लेट्स गेट दिस आउट. मैं थोड़े दिन पहले थोड़ा सा जर्नलिंग भी स्टार्ट की, उससे भी आई फेल्ट बेटर. आई जस्ट वॉन्टेड टू कीप इट रॉ, keep it like how I feel, keep it unscripted. तो yeah, just मेरा सबसे ये मैसेज है कि if you have your mother with you, do give them a big hug from my side and remember my mother in your kind prayers. Thank you. Bye bye.